हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एनिमे स्टाइल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ड्रॉ एनिमे फेस लाइक अ प्रो। तो बहुत सारे लोग फेस की सिमेट्री में गलती करते हैं या फिर उनके आईज की अलाइनमेंट सही नहीं होती। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अच्छे से एनिमे फेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आफ्टर दिस इंट्रो। गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम बेसिक। कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक जानना ज़रूरी होता है। तो हम पहले एक सर्कल बनाकर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर्कल से हमारे स्कल को फेस के स्कल को बेस मिलता है। और जैसे कि हमने इसका सर्कल बना लिया है, फिर उसके बाद हम लोग नोज़ लाइन को बनाएंगे जहाँ से हमारे नोज़ ड्रॉ होगी। तो हम एक रेफरेंस मानेंगे अपने पेंसिल से, एक मिड डिस्टेंस पेंसिल से एक मेजरमेंट करके मिड डिस्टेंस पे एक लाइन खींच लीजिएगा मार्क करके, क्योंकि इससे एक हमें परफेक्ट अंदाज़ा मिल जाता है कि नोज़ बनेगी कहाँ से और आइज़ कहाँ से डिवाइड होने वाली है। तो हमने नोज़ लाइन बना लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा I1 वाला पार्ट होगा और ये हमारा I2 वाला पार्ट होगा। ये सर्कल के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद हम इसकी स्पेस मार्क कर लेंगे कि हाँ, इसकी स्पेस कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सिमेट्री कि हमारे जो ईयर्स वाला पार्ट होगा वो वहाँ से होगा। फिर उसके बाद हम ईयर्स के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो सर्कल का टॉप होगा वहाँ से हम ईयर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आइस की स्पेस ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद आइस की स्पेस ड्रॉ करने के बाद हम लोग फिर इसके नोज़ डिस्टेंस अपना तय कर लेंगे। देखिए, नोज़ डिस्टेंस आइस की लाइन से थोड़ा सा ही नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हम लोग नोज़ के लिए ये डिस्टेंस हमने बना लिया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नोज़ से बिल्कुल थोड़ा सट के जहाँ पे हमारे जॉ स्टार्ट होंगे वहाँ से हमारा माउथ लाइन बनेगी। तो मैंने यहाँ पे माउथ लाइन भी बना ली है। फिर उसके बाद आएगी चिन लाइन, क्योंकि और चिन लाइन सर्कल के बाहर बनेगी, क्योंकि हमारा सर्कल सिर्फ वहीं तक का डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद हम लोग हेयर्स के लिए जो अपर पार्ट है सर्कल का वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पूरी एक तरीके से सिमेट्री बन चुकी है। तो अब गाइस, अब मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ हम पे कौन सी चीज़ के हमने स्पेसिस करी है, बनाई है, क्योंकि इससे आप नोट्स अगर आपको बनाना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर अच्छे से ध्यान में भी रहेगा। तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि कौन सा आई स्पेस है, कौन सा नो स्पेस है। फिर उसके बाद ये हमने माउथ स्पेस वाला किया था। फिर उसके बाद ये वाला जो स्पेस है वो चिन वाला है और सेक्शन है, और यहाँ से हमारे हेयर्स बनेंगे, हेयर लाइन होगी ये वाली हमारी, और ये होगी ईयर्स वाला पार्ट। तो ये हमने लिख दिया। तो चलिए जल्दी जल्दी एक फेस ड्रॉ करना चालू करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी हो रहा है। तो आइज़ के लिए सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर ही हमारी आइज़ रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम फेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चालू करते हैं, लाइक उसके जो जॉज हैं वो ड्रॉ कर लिए। मैं कोई रैंडम ही एनिमे फेस बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया है कि मैं पर्टिकुलर यही बनाऊँगा। तो ठीक है, हम रैंडम बना लेते फेस। यहाँ से ईयर्स बनाने, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद जो ये ऊपर की दो लाइन बनाई थी वहाँ से हमें आईब्रो ज्वाइन करनी है। तो आईब्रो को बनाने के बाद फिर उसके बाद जो बॉक्सेस है वहाँ से हम आइज़ बनाना चालू करेंगे। उससे पहले हम नोज़ बना रहे थे कि नोज़ ही सेपरेट करेगा मेन आइज़ को। फिर उसके बाद नोज़ बन गई। तो ये मैंने रियलिस्टिक नोज़ बनाई है, आप बना सकते हैं एनिमेटेड। फिर आइज़ बना लेते हैं और इसको हम इस तरीके से रखेंगे जिस तरीके से हमारा एनिमे कैरेक्टर होगा, ठीक है। आप किसी तरीके भी आइज़ बना सकते हैं, और इस रेफरेंस को मैंने इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि ये मेरे दिमाग में बस आ गया था। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग माउथ ड्रॉ कर लेंगे।
माउथ ड्रॉ करने के लिए हम लोग पर्टिकुलर उसी स्पेस से माउथ स्टार्ट करेंगे। सब देख रहे हैं, इस स्पेस से माउथ को ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद चिन बना लिया। फिर उसके बाद हम लोग रैंडम हेयर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेरे दिमाग में आया था कि मैं स्पाइकी हेयर्स ड्रॉ करूँ, तो हाँ मैं स्पाइकी हेयर्स ही ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हेयर्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो स्पाइकी हेयर्स के लिए मैंने रैंडम स्पाइक्स बनाया पहले इनर में, जैसे मैंने बोलता ये हेयर लाइन होगी। फिर उसके बाद इसे ऊपर थोड़े से स्पाइक्स बना लिए हेयर को कंप्लीट करने के लिए। आप अपने एनिमे कैरेक्टर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो और ईयर्स में कुछ डिटेलिंग कर देते, जिससे हमारा एनिमे कैरेक्टर परफेक्ट बन जाए। फिर यहाँ से हम लोग जो नेक लाइन रहेगी वो बनाएंगे। देखो नेक लाइन आप ईयर्स के पास से ही बनाओगे, ईयर्स और जॉ जहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे वहाँ से। फिर उसके बाद थोड़ी और डिटेलिंग ऐसे हेयर में थोड़ी बहुत करने के बाद हमारा एनिमे फेस बन गया है। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो और कुछ सीखने मिला हो, जिससे आप अच्छे से आप फेस सिमेट्री बना पाए, फेस बना पाए एनिमे के। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा, और मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ। बाय बाय।